बनाया जा रहा है, आप इस पर देखिए, ये संत शिरोमणि गुरु रैदास जी की जयंती मनाई जा रही है। हर साल यहाँ जयंती मनाई जाती है और गुरु रैदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। जो एक वाक्य केवल अपना लिया जाए, उनके केवल एक नीति को, एक सिद्धांत को, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन ही में मलिनता आती है, मन ही में गंदगी है और मन की गंदगी के कारण उसका असर जो है समाज पर भी पड़ रहा है, सियासत पर भी पड़ रहा है, दूसरे क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसलिए मन को केवल हम लोग चंगा कर लें। जो उन्होंने पैगाम दिया संत शिरोमणि गुरु रैदास जी ने, जो पैगाम है उस पैगाम को हम लोग याद रखें। और यहाँ आयोजक पटवारी जी को हम खास तौर से बधाई देना चाहते हैं कि पटवारी जी ने जो इधर इस आयोजन के लिए, इसके लिए उन्होंने परिश्रम किया, उन्होंने मेहनत की और बाकी सभी लोग, हमारे वकील यादव जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं जो पूर्व चेयरमैन हैं, दीपक यादव जी भी हैं जो जिला पार्षद हैं, रमाकांत जी हैं और जयशंकर जी हैं, सभी लोग भानु जी हैं, दिनकर जी हैं, सब लोग हैं, राम सूरज जी हैं। तो सब लोग अपना इसमें, और आप देख रहे हैं कि क्षेत्र के विभिन्न कोने कोने से लोग आए हुए हैं इसमें। और यही रहे, समाज में समरसता रहे, समाज में अच्छा संदेश जाए, सद्भाव बना रहे, प्रेम रहे, सब लोग प्रेम से रहें। हम लोग आज के इस आयोजन का भी मकसद यही है, आयोजन का भी उद्देश्य यही है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हुए हैं 637वां रविदास जयंती के समारोह में, इसका क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग पहले तो आप सभी चैनल के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हैं, क्योंकि ये भारत देश है, ये संत महापुरुषों का ही देश है। जो कुछ इस देश में मिला है उन्हीं महापुरुषों के ही द्वारा प्राप्त हुआ है। और देखिए, कहा गया है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो गुलाम है, क्योंकि इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति पैदा होती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से आदमी सोच से शक्ति पैदा होता है। जिसके पास शक्ति रहेगा वहीं एक दिन शासक बनेगा। और मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये कार्यक्रम जो कुड़ारी धाम में हो रहा है, एक समाज के लिए एक नई दिशा देने का काम किया जा रहा है। और समाज की दिशा ही नहीं, जो आज समाज की जो दशा है, इस समाज की दशा को सुधारने का काम किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर पटवारी जी को, धन्यवाद देता हूँ महेंद्र गुरु जी को, धन्यवाद देता हूँ सुरेश वाडकर जी को। इन्होंने एक भव्य कार्यक्रम करा करके इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करने का इन लोगों ने काम किया है। रविदास जयंती मनाने का सर उद्देश्य क्या है? रविदास जयंती मनाने का उद्देश्य का मकसद एक ही है कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो समाज में विकृतियाँ हैं, वो समाप्त हों और रविदास जयंती के माध्यम से एक समाज में एक नई दिशा, एक नई सोच प्राप्त हो। तो रविदास जी तो पूजा करने के लिए तो नहीं बोले थे, वो तो कहे थे कि हमारे कहे हुए और लिखे हुए वचनों पर चलिए। तो यहाँ पूजा कहाँ किया जा रहा है? यहाँ पूजा की तो कोई बात नहीं है। क्या संदेश, जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? जनता को हम संदेश है कि जो रविदास जी की जो वाणी है, जो उनकी जो एक एक शब्द है, उस शब्द का जितने भी लोग आए हैं उस शब्द का ही लोग अवलोकन करें, जिससे क्या उनका जीवन सफल हो जाएगा। हम बात करें कि आए दिन हम लोग मिलकर रविदास जयंती मना रहे, सब कुछ हो, फिर भी लेकिन इस समाज में ऐसे लोग हैं कि जो कि बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है दिन, ऐसा क्या हो रहा है बताइए? देखिए, कहीं के तोड़ने का मतलब है, मान लो एक तरफ जयंती मनाते हैं, एक तरफ तोड़ते जाते हैं। कहीं ना कहीं माननीय पत्रकार महोदय जी, कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब कहते कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर यहाँ शिक्षा विद यहाँ लोगों को बना दिया जाए तो हमको लगता है कि कहीं नहीं मूर्ति टूटेगी, न कहीं दंगा प्रसाद होगा। कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है। अच्छा सर, सिर्फ बाबा साहब का मूर्ति टूट जा रही है, उन्हीं के लिए खाली शिक्षा की कमी है कि और लोगों के लिए हो? देखिए, कहीं न समाज में कुछ वैसे लोग हैं कि जो समाज में भ्रामक फैलाना चाहते हैं। और हम तो देखते हैं कि जब चुनाव आता है तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो मैं इस तरह की घटनाओं से सारे लोगों को कहेंगे कि इस तरह से घटना से हमें बचना है। लेकिन हमने आपसे कहा कि जब तक से
हमने कहा कि इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती है। जब इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति पैदा होती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से जिस दिन हम इस देश का शासक बन जाएंगे, हमारा बहुजन समाज शासक बन जाएगा, तो हम लगता है कि इस देश में न कहीं मूर्तियाँ टूटेंगी, न कहीं दंगा प्रसाद होगा। अगर जब तक इस देश में जब देखे हैं कि गैरों की सरकार बनी है, तो इस तरह से देखने को हमें मिलता है। सर एक बार परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम विश्वम्भर नाथ सिंह उर्फ वकील यादव। मैं वैसे तो बहुजन समाज पार्टी का पूर्व में कोषाध्यक्ष भी रहा, प्रदेश में महासचिव भी रहा, मैं पूर्व में जिला परिषद का अध्यक्ष रहा, वर्तमान में मैं आज जिला परिषद का सदस्य हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब लोग ने बताया रविदास जयंती आखिर मनाते हैं क्यों? आखिर हर बार मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, सदियों से मनाया जा रहा है, ये क्यों मनाया जा रहा है? जब तक सबके जहन में संत रविदास जी की जो है आग न लग जाए, तब तक हम लोग ये जयंती मनाते रहेंगे। ये खत्म होने वाली जयंती नहीं है। संत महापुरुषों का जो है विचार हम लोग आने वाली पीढ़ी को या जो लोग नहीं जानते उनको उन तक पहुँचाने का हम लोग काम करते हैं। तो ये हर एक वर्ष, इसमें ये कोई सवाल नहीं है कि ये लोग आप लोग हर साल क्यों मनाते हैं। जब तक हम लोग में बहुजनवाद का खून रहेगा, जब तक जो है हमारे विचार, हमारे जहन में रविदास जी का जो है वो विचारधारा रहेगा, हम लोग आजीवन मनाने का। सर मनाने के पीछे एक मकसद होती है, तो इसके पीछे क्या है मकसद? मनाने के पीछे मकसद यह है कि संत महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाना, यही मुख्य मकसद है हम लोग का। मैं दीपक यादव, जिला परिषद सदस्य कैमूर। बहुत धन्यवाद। नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम जयशंकर राम, जिला समन्वयक विकास मित्र कैमूर। सबसे पहले आप लोग इस जयंती के मौके पर आप कुड़ारी धाम पहुंचे हैं, इसके लिए हम आपको पूरे कैमूर की तरफ से आपको हार्दिक बधाई करते हैं, स्वागत करते हैं, जय हिंद करते हैं। सर जो जयंती में रविदास जयंती बीतते हुए कई दिन हो गया, फिर भी आज मनाई जा रही है। ऐसा रविदास, संत शिरोमणि रविदास महाराज जी का पूरे महीने भर ही कार्यक्रम पूरा चलते रहता है, 2-2 महीने तक चलता है। ये इतिहास संत शिरोमणि रविदास महाराज जी ने कहा था, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को, छोट बड़ सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो इस तरह से आज यह आप देखेंगे लंगर भंडारा में कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर, ऊंच नीच बड़े किसी भी जाति धर्म के लोग एक प्लेटफॉर्म पर बैठ करके लंगर भंडारा का संत शिरोमणि रविदास महाराज जी के जयंती के मौके पर सब लोग को एक समानता का अधिकार दे करके सब लोग लंगर भंडारा प्राप्त कर रहे हैं। संत शिरोमणि रविदास महाराज जी ने पाखंडवाद, अंधविश्वास से काफ़ी दूर रहने के लिए संदेश दिया। उनके विचारधारा को इस जयंती के मौके पर हम लोग बता करके गांव कस्बों तक ले जाने का काम करते हैं। उसी के चरण में मैं रविदास महाराज जी पर, कर सको तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, रुख हवाओं को बदल दो, वो असर पैदा करो। अगर यहाँ जितने भी आए हैं वो सब चाहते हैं इस दुनिया में मान सम्मान से जीना, तो हर घर में संत शिरोमणि रविदास महाराज जी, डॉक्टर अंबेडकर, कांसीराम पैदा करना पड़ेगा, कांसीराम पैदा करना पड़ेगा। इसी से ही नहीं, संत शिरोमणि रविदास महाराज जी ने पाखंडवाद से काफ़ी दूर रहने के लिए कहा, मिटा दो मनुवादियों की सारी निशानियाँ, मिटा दो मनुवादियों की सारी निशानियाँ, मिट जाएगी हमारी परेशानियाँ। बहुजनों सुनो, हाथ की कलाई से गुलामी का धागा तोड़ दो। अगर आज़ाद होना चाहते हो तो सिर पर तिलक टिक्का लगाना छोड़ दो, सिर पर तिलक टिक्का लगाना छोड़ दो। ये ही इस जयंती के मौके पर मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को इस जयंती में आए हुए का हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूँ। साथ में बगल में हमारे पूर्व चेयरमैन विश्वम्भर नाथ सिंह यादव, वकील सिंह, और हम लोग के गार्जियन अभिभावक शंकर कैमूर, हमारे अजीज मित्र हैं शंकर भाई जयशंकर जी, और उधर प्रधान जी हमारे पंचायत के सेक्टर के प्रभारी भी हैं। मैं सबका इस जयंती के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूँ। जैसा कि ये संदेश माननीय सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने संदेश दिया कि मैं एक ऐसा जो है राज बनाना चाहता हूँ, एक ऐसा शहर हो जिसका नाम हो बेगमपुरा। और बेगमपुरा का मतलब है कि वहाँ पर किसी तरह का कोई भी द्वेष और ऊंच नीच भेदभाव नहीं। उस संदेश को हमारे जितने भी लोग आए हैं तो ये संदेश हम उनके बीच में बताने का काम करेंगे, और यही सब कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।